अब डीएनए में जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो किसी हॉरर स्टोरी जैसी है, जिसमें गुस्सा है, फरेब है, डर है, दरिंदगी है और मर्डर है। मुंबई के मीरा भयंदर इलाके की एक सोसाइटी में एक मर्डर हुआ, जहां एक 56 वर्ष के व्यक्ति ने विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया और शिकार बनी आरोपी मनोज साने की लिव इन पार्टनर। आरोपी मनोज साने ने अपने लिव इन पार्टनर के साथ जो किया उसे देखकर आप भी सोचेंगे कि हम किस समाज में जी रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि हमारे समाज में ही ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। मामला मुंबई के मीरा रोड इलाके का है, जहां आरोपी मनोज और उसकी लिव इन पार्टनर रहते थे। दोनों पिछले 4 वर्ष से एक साथ रह रहे थे, लेकिन कल यानी 7 जून को पुलिस को एक कॉल की गई। यह कॉल मनोज के पड़ोसियों ने पुलिस को की थी। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी कि आकाशदीप सोसाइटी के एक फ्लैट से बहुत तेज बदबू आ रही है। शिकायत पर जब पुलिस फ्लैट पर पहुंची तो पुलिस के भी होश उड़ गए, यानी पुलिस भी कोई रिएक्शन देने की स्थिति में नहीं थी, कोई प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं थी। मनोज साने ने अपनी प्रेमिका सरस्वती विद्या का कत्ल किया था और सबूतों को मिटाने के लिए मनोज साने ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपनी प्रेमिका के शव के कटर से कई टुकड़े किए और उसके बाद शव के टुकड़ों को कुकर में डालकर उबाल दिया। आरोपी मनोज ने किसी प्रोफेशनल किलर की तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिससे रास्ते से कांटा भी हट जाए और पुलिस को वो चकमा भी दे पाए। जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। किसी प्रोफेशनल किलर की तरह मनोज साने ने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की और बचने के सारे तरीके अपनाए, लेकिन पुलिस से बच नहीं पाया। हमने इस वारदात पर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट देखनी चाहिए। चार साल का रिश्ता एक रात में मर्डर में बदल गया। मुंबई में मीरा भयंदर की आकाशदीप सोसाइटी में एक ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया जिसने एक बार फिर श्रद्धा हत्याकांड की याद ताजा कर दी। 56 साल का मनोज साने और उससे 20 साल छोटी उसकी प्रेमिका सरस्वती आकाशदीप सोसाइटी के इसी 704 नंबर फ्लैट में रह रहे थे, लेकिन कल से इस फ्लैट से तेज दुर्गंध आ रही थी। इस वक्त हम उस बिल्डिंग में खड़े हुए हैं मीरा नगर में, जहां पर वो जो महिला हैं, जो 32 साल की महिला हैं सरस्वती, उनकी मौत का मामला सामने आया है, जिनकी लाश को काट दिया गया था। ये घर है, फिलहाल बंद कर रखा है पुलिस ने। 704 ये घर है। 3 दिनों से इस घर के अंदर से बदबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी, और जब पड़ोसियों को शक हुआ तो कल शाम को उन्होंने पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया। पुलिस आती है, दरवाज़ा इसको खोलती है, और जब दरवाज़ा खोल के अंदर देखती है तो दृश्य बहुत ज़्यादा भयावह होता है, क्योंकि इसके आसपास ब्लड होता है। महिला की जो लाश होती है वो टुकड़ों में कटी हुई होती है, जिसको आरी की मदद से काटा गया था। और उसके बाद जो महिला है उसको जब किचन में जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ली, तब भी वहाँ पर कुकर के अंदर ये चीज़ें, जो मानवीय अंग है महिला के, वो बरामद करती हैं। बदबू इतनी ज्यादा आने लगी थी कि आसपास के फ्लैट्स में रहने वाले लोगों का रहना मुश्किल हो गया था। पड़ोसियों ने कई बार फ्लैट नंबर 704 का दरवाजा खटखटाया, लेकिन आरोपी ने पहले बदबू आने की बात से इनकार किया और फिर रूम फ्रेशनर छिड़कने लगा, जिस पर पड़ोसियों को शक हो गया और पुलिस को कॉल की गई। व्यवहार किस तरह से इनका था पड़ोसियों के तौर पर? बात नहीं करते थे किसी से, नहीं, कोई होली दिवाली इनका गेट तक नहीं खुलता था। ये स्मेल का चक्कर क्या है, कब से आनी शुरू हुई और किस तरह की स्मेल? ये बहुत वियर्ड स्मेल, मतलब होता है ना कि एक तो जैसे कि जब बोलते हैं ना कि गटर का ढक्कन खुलता है तो अलग ही आता है। पुलिस वाले शायद पहले बेडरूम में चेक करने गए थे, तो बेडरूम में उन्होंने कोई बेड के ऊपर पॉलीथीन वगैरह बिछा रखी थी और वहाँ कुछ मिला नहीं उसके अलावा। फिर जब तक ये लोग किचन देखे, इनके गेट पे क्या है, किचन पे गेट है और हम लोगों का ओपन किचन है सबका, तो इन्हें जैसे ही खोला ना, बाल्टियों में रखा हुआ था। वो बाल्टियों में डेड बॉडी के पार्ट्स रखे हुए? 2 बाल्टी में डेड बॉडी के पार्ट्स रखे हुए थे। यही वो दरिंदा है जिसने अपनी प्रेमिका के कई टुकड़े कर दिए।
सिर्फ टुकड़े ही नहीं किए बल्कि एक प्रोफेशनल किलर की तरह सबूत मिटाने के सारे इंतजाम भी किए। आरोपी ने शव के टुकड़े को कुकर में उबाल दिया ताकि बदबू फ्लैट से बाहर ना जा सके और हत्याकांड का राज चार दीवारी के अंदर ही दफन हो जाए। लेकिन पड़ोसियों की एक कॉल ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। क्या हुआ? ये कब से स्मेल आनी शुरू हुई? आप लोगों को शक कब हुआ? ये मंडे से स्मेल आ रही थी, लेकिन हमें लगा था कोई एनिमल या तो चूहा मर गया रहेगा वैसा, तो हमने उसको इग्नोर किया था। हाँ। लेकिन ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा आई थी, वेडनेसडे को बहुत ज़्यादा स्टिंग होने लग गया। यानी आप कल की बात कर रहे हैं? हाँ। तो फर्स्ट टाइम हमने दरवाज़ा ठक किया था कि मैंने उनको बोला था कि मतलब बोल दे कि कुछ अगर एनिमल मर गया तो चूहा खिड़की में मर गया तो उनको फेंक दे, क्योंकि स्मेल स्टिंग पूरा घर तक आ रही थी। तो फर्स्ट टाइम ठक किया तो उन्होंने खोला नहीं था। सेकेंड टाइम ठक किया तो उन्होंने रूम फ्रेशनर मारने लगे। तो कौन मारने लगे रूम फ्रेशनर? जो अंदर थे, जो व्यक्ति अंदर रहते हैं, जो जिन मनोज सानी जिनका नाम। हाँ, जब वो रूम फ्रेशनर मारने लग गए तो हमें आइडिया हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। ये कब की बात है? कल की। अच्छा, कल की बात? कल आफ्टरनून की बात है। अच्छा। तो उसके बाद मेरे बिल्डिंग के जो सेक्रेटरी है उनको फ़ोन किया हमने। हाँ। कि ऐसा है, डाउट लग रहा है कि अंदर कुछ गलत कर रहे हैं वो। अच्छा। तो उनने इनके एजेंट को फ़ोन किया, तो हाफ एन आवर में इनका एजेंट आया। तब तक ये मैंने ठक किया था, नॉक किया था, तो ये निकल गए थे। तो वो एजेंट आया तो ताला लगा था। अच्छा। तो हाँ, तो फिर उनने भी स्मेल किया, साइड से स्मेल किया तो स्मेल आ ही रहा था कंटिन्यू। तो उन्होंने बोला मैं देखता हूँ, और फिर हम मिल के पुलिस वाले को बुलाए। ये लोग आप बता रहे हैं 3-4 सालों से यहाँ रहते थे, किस तरह का इनके बीच में चाल चल था, या किस तरह से झगड़े होते थे, या कुछ कभी आपने सुना? कभी नहीं सुना ना, कभी झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। अगर वो जाते थे तो बाय करती थी, और अगर दोनों जाते थे ताला मार के। लेकिन किसी से कोनो व्यवहार नहीं। मतलब हमको देखे इसकी बीवी तो मतलब देखे तो ऐसे हंस दे बस, और कुछ नहीं, बोलती नहीं थी। अब कौन सी भाषा वो बोलती थी क्या नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मतलब वो नॉर्मल हिंदी में बात नहीं करते थे? नहीं, उसकी आवाज़ ही नहीं सुना कभी हम लोग। बस देखे ऐसे हंस दे, तुरंत दरवाजा बंद कर ले। अच्छा, तो मतलब बहुत कम इनका व्यवहार आसपास के व्यवहार नहीं, आज हाँ कुछ नहीं था हम लोग तो से। ये लोग काम क्या करते थे? दोनों काम पे जाते थे? नहीं, को नाम भी नहीं पता था इनका नाम क्या है। 3-4 दिनों से स्मेल आ रही थी मंडे से, और 3-4 दिन लगातार ये व्यक्ति उसी में था। उसी में था? उसी में, ताला नहीं लगा था। कल भी जब हुआ तो कल भी ये व्यक्ति वहीं था। 5:30 बजे निकला शाम को? हाँ, हम यहीं थे हम लोग। अच्छा। क्योंकि दरवाजा नहीं खोल रहा आपने था। उसको लास्ट टाइम आप लोगों ने जाते हुए देखा? 5:30 बजे थे। 5:30 बजे हेलमेट लगा के, मास्क लगा के। अच्छा, तो उसने अंदर से बाहर निकला तो हेलमेट लगा रखा था? हाँ, हेलमेट लगाया, मास्क वो लगाता था हमेशा, मास्क। अच्छा। मास्क लगाया था, कपड़ा पहना था, बैग पीछे टांगा था, बैग। आरोपी मनोज के घर से पुलिस कई पॉलिथीन बैग लेकर निकली जिसमें उसकी प्रेमिका के शव के टुकड़े थे। पिछले 4 दिन से आरोपी काम पर भी नहीं गया। सूत्रों के मुताबिक 4 दिन से वो शव के टुकड़े करने और टुकड़ों को कुकर में उबालने का काम कर रहा था। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ ने जाके वहाँ पे देखा। वहाँ से बदबू आने की जो इन्फॉर्मेशन थी वो कंफर्म की। वहाँ पे लॉक तोड़ के उन्होंने जब एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहाँ पे चॉप किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिवील हो चुका था कि एक कपल था, लिव इन रिलेशन में रह रहा था उधर। उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। अक्यूज्ड को भी अरेस्ट किया गया है। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले हैं वो एनालिसिस के लिए हमने जेजे हॉस्पिटल में भेज दिया है। इस घटना के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन मिला उस बेसिस पे हमने नया नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302-201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मनोज न किसी से बात करता था, न अपनी प्रेमिका को किसी से बात करने देता था। कुछ दिन से मनोज और सरस्वती के बीच झगड़ा हो रहा था। ये झगड़ा इतना बढ़ गया था कि उसने सरस्वती को तड़पा तड़पा कर मौत दी। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने मनोज को 16 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके वारदात से सबूत जुटाए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। आरोपी ने क्यों अपनी प्रेमिका को इतनी खौफनाक मौत दी, कैसे उसने एक प्रोफेशनल किलर की तरह मर्डर की प्लानिंग की, इन सवालों का जवाब उसके सीने में दफन है, जिसका बाहर आना अभी बाकी है। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। आपको श्रद्धा मर्डर केस याद होगा,
जिसमें आरोपी आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड के शव के 35 टुकड़े कर दिए थे और शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए उसने पूरी प्लानिंग की थी। मुंबई का ये केस भी ठीक वैसा ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो दिल्ली का केस था और ये मुंबई भयंदर का। लेकिन जिस तरह से विवत्स हत्याकांड सामने आ रहे हैं वो हम सबको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्यों इंसान हैवान बनता जा रहा है। क्या किसी की जान की कीमत इतनी सस्ती है कि रिश्तों का कत्ल कर दे, शव को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दे? ये किस तरह की मानसिकता है, सोचिएगा जरूर। Zee News.